आदाब दोस्तों, वार्म वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हमारा टॉपिक है मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अपने ख्वाबों को मुकम्मल कीजिए। साथियों, ज़िद इंसान की तारीख़ रकम करती है और आम इंसान ही इन वाक़यात से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। इसीलिए आप सबको अपनी ज़िद और अपने गोल्स पर कायम रहना चाहिए। ख़ुद में ज़िद रखोगे तो वो मुकम्मल भी होगी, क्योंकि ज़िद्दी इंसान चाहे हालात कुछ भी हो हार नहीं मानते हैं, और हार मानने वाले इंसान कभी ज़िद्दी नहीं होते। हम हमेशा देखते हैं कि हम में से कई लोगों के ख्वाब बेकार होते हैं। खुली आँखों से देखे हुए ख्वाब मुकम्मल होते हैं और बंद आँखों से देखे हुए ख्वाब कभी सच नहीं होते। ख्वाब होने चाहिए, लेकिन उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए मेहनत, जद्दोजहद, आजमाइश, ज़्यादा सफ़र होनी चाहिए। और ये तमाम बातें कुछ लोगों में होती नहीं। अगर आप ख्वाबों का पीछा नहीं करोगे तो उसे मुकम्मल कैसे करोगे? इन हालात में मशवरा या एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, और ये सब हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। इनको हम दोस्त या अजीज़ व अकारिब भी कहते हैं। वो हमें ख्वाब मुकम्मल करने का शॉर्टकट बताते हैं, जिस शॉर्टकट को उन्होंने ख़ुद कभी अमल में नहीं लाया हो। जब ये हमें शॉर्टकट बताते हैं कि ऐसे नहीं करो, तो यकीन मानो कि वो एक तरह से हमें धोखा ही देते हैं, और उस धोखे और फरेब के जाल में फंसकर हम अपने मकसद से परे हट जाते हैं। अगर आप अपने मकसद से हट गए तो फिर ऐसे ख्वाब, इसलिए कहा जाता है कि सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। दूसरों की बातों में आकर आप मजाक का निशाना बन जाओगे और आपकी ज़िंदगी खुद ही मजाक बनकर रह जाएगी। लोग आपको शेख चिल्ली कहेंगे कि आया बड़ी बातें करने, काम करने का हौसला तो है नहीं। इसीलिए बकौल शायर, परों से कुछ नहीं होता, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए अपने ख्वाबों को जल्द से जल्द मकसद में, गोल्स में तब्दील कर लीजिए। उसे मुकम्मल करने के लिए कमर कस लीजिए, हौसला बना लीजिए और काम का आगाज़ करके उस पर मेहनत कीजिए। ये ज़िद क्या होती है, एक हकीकी वाक़े से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाक़े के किरदार का नाम है कारोली। ये हंगेरियन आर्मी के वर्ल्ड क्लास बेस्ट शूटर थे। ये वाक़या है सन 1928 का। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में कारोली मेडल जीतेंगे, ये सबको यकीन था। ऐसे में वो हादसा हो गया जो होना नहीं चाहिए था। एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के हादसे में हैंडग्रेनेड्स का धमाका हो गया। उनका बायां हाथ उस धमाके की जद में आकर नाकारा हो गया। जिन हाथों ने गोल्ड मेडल जीतने के ख्वाब दिखलाए थे, वही हाथ नाकारा हो गए। तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए और तारीकी में कहीं खो गए। लेकिन उस शख्स ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने अपना दायां हाथ काम में लाकर उससे प्रैक्टिस शुरू कर दी और इतनी मेहनत, जद्दोजहद की कि उसने उसी साल में 1929 में चैम्पियनशिप जीत ली। इसे कहते हैं ज़िद। अब वो यहीं पर रुके नहीं। अब उनका ख्वाब था कि वो 1940 का वर्ल्ड गेम्स जीतने की तैयारी में लग जाएं। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वो 1940 से 1944 तक गेम्स रद्द कर दिए गए। यहाँ वो खुद से हारे नहीं और ना ही नाउम्मीद हुए। अब उनकी पूरी तवज्जो 1948 पूरी दुनिया के नौजवान कम्पिटिटर्स से होने वाला था, और उस वक्त कारोली की उम्र थी 38 साल, 38 साल। फिर भी इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उन्होंने साबित कर दिया। उनके ख्वाब उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुए। इस दाएं हाथ के शूटर ने उस वक्त के नौजवान को शिकस्त देकर इन सब को पीछे छोड़कर ना सिर्फ 1948 बल्कि 1952 का भी ओलंपिक मुकाबला जीत लिया, और ये काम अंजाम देने वाले वो पहले ही ओलंपिक चैंपियन थे। ज़िद्दी इंसान ही दुनिया फतेह कर सकता है। राह सच्चाई की मुश्किलों से भरी, राह सच्चाई की मुश्किलों से भरी, ना साहस रुका और ना हिम्मत डरी। यूं ही तपकर सभी पाप धुल जाएंगे, पहले कांटे चुन फूल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔